तुम जानते हो ये गलत है। हर बार के बाद पछतावा भी होता है और हर बार खुद से वादा करते हो बस आखिरी बार। लेकिन सच क्या है, तुम खुद से हार रहे हो और अगर आज नहीं रुके तो ये आदत तुम्हारा शरीर ही नहीं, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा भविष्य सब खा जाएगी। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे अगर तुमने ध्यान से पूरा सुन लिया तो शायद तुम खुद ही इस आदत से बाहर निकलने का फैसला कर लोगे। कोई जबरदस्ती नहीं, बस एक कहानी जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखा देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस लड़के को देखते हैं, जिसकी आंखों में थकावट है, बाल गिर रहे हैं, चेहरे की चमक गायब हो चुकी है, वह लड़का हर डॉक्टर, हर वैद्य के पास गया लेकिन कोई भी उसकी असली बीमारी को पकड़ नहीं पाया, क्योंकि बीमारी शरीर में नहीं थी, बीमारी उसके चरित्र में थी, उसकी गंदी लत में थी जो उसे रोज खोखला कर रही थी। लेकिन जब उसे एक अखंड ब्रह्मचारी साधु मिले तो उन्होंने सिर्फ एक उदाहरण से उसकी आंखें खोल दी। एक ऐसा उदाहरण जो हर युवा को जानना चाहिए। अगर आप युवा हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा बर्बाद न हो, अगर आप भी अंदर ही अंदर थकान, चिंता, डर और कमजोरी महसूस करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। और मेरा वादा है, अगर आपने इस कहानी को दिल से सुना तो कुछ न कुछ आपकी सोच में जरूर बदलेगा। अब चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर पर जहां एक गलती से सीखकर एक लड़के ने फिर से अपने जीवन को बचा लिया। ये कहानी है एक गांव की, जहां जीवन भले ही साधारण था पर लोगों का दिल, रिश्ते और मेहनत सब कुछ खास था। इसी गांव में एक 20 साल का नौजवान लड़का रहता था। नाम कुछ भी रख लो, पर उसका दर्द हर उस युवा का है जो धीरे धीरे अपने ही हाथों से अपने भविष्य को खो रहा है और उसे पता भी नहीं चल रहा। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, स्कूल पास कर लिया था, कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, घर वाले सपने देख रहे थे, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, नौकरी करेगा, परिवार संभालेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। लड़का बाहर से तो पहले जैसा ही था लेकिन अंदर ही अंदर जैसे कुछ टूट रहा था, गल रहा था। शरीर में थकावट, चेहरे पर अजीब सा पीलापन, वजन घटता चला गया, बाल झड़ने लगे और सबसे ज्यादा डरावनी बात, उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं रही। दिमाग सुन्न हो चुका था, वो गुमसुम रहने लगा था, हर चीज से जैसे मन हट गया था। न किसी से बात करता, न खेलता, न हंसता। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, चेहरा जैसे बुझा बुझा। जवानी के उस पड़ाव पर जब शरीर फुर्तीला और ऊर्जा से भरा होना चाहिए, उसका शरीर एक थके हुए बीमार बूढ़े जैसा हो गया था। घर वाले परेशान, माँ रोज माथा सहलाती और पूछती, बेटा तू इतना थका थका क्यों रहता है, कुछ परेशानी है क्या? लेकिन बेटा सिर्फ मुस्कुरा देता, नहीं माँ सब ठीक है। पिता ने जब देखा कि अब बात हाथ से निकल रही है तो वह उसे गांव के सबसे बड़े वैद्य के पास ले गए। गांव के उस वैद्य ने नाड़ी देखी, आंखें देखी, जीभ देखी, फिर धीरे से बोले, इसके शरीर में भारी मात्रा में प्रोटीन और विटामिन की कमी है, शरीर अंदर से खोखला हो रहा है, कुछ दवाइयां देता हूँ, इन्हें लो और खान पान सुधारो। वैद्य ने प्रोटीन पाउडर दिए, कुछ टॉनिक लिखे और सलाह दी, अच्छा खाना खिलाओ, दूध, फल, ड्राई फ्रूट्स दो, 2 महीने में ठीक हो जाएगा। पिता को थोड़ी राहत मिली, चलो कुछ तो समाधान निकला। लेकिन हफ्ते बीत गए, दवाइयां चलती रहीं, घर का पूरा खाना अब उसी के लिए बनता, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। न वजन बढ़ा, न चेहरे की चमक लौटी, न आंखों की थकान कम हुई। अब तो दिन पर दिन हालत और भी बिगड़ने लगी। वो अब सुबह भी मुश्किल से उठता था, दिन भर बिस्तर में लेटा रहता था, कोई बात करता तो चिढ़ जाता था। माँ पिता दोनों डर गए थे, क्या हो गया है मेरे बच्चे को? और अब पूरे गाँव में बात फैलने लगी, अरे वो फलां का लड़का देखा तुमने, 20 साल का है और हालत देखो, जैसे कोई बुजुर्ग हो, कुछ तो बीमारी है या फिर कोई बुरी नजर लग गई है। सुना है डॉक्टर वैद्य सब दिखा चुके हैं, कुछ असर ही नहीं हो रहा। लोग बातें बनाने लगे और हर बार जब कोई बाहर से कुछ कहता, माँ का दिल अंदर से और भी ज्यादा टूट जाता। पिता रोज नए इलाज खोजते, इंटरनेट पर जानकारी ढूंढते, दूसरे गाँव के हकीम से बात करते, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बेटे को किस चीज ने तोड़ा है। लड़के का व्यवहार भी बदल गया था, वो अब ज्यादातर समय अपने कमरे में बंद रहता था, दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता था, किसी से नजर मिलाकर बात नहीं करता। रात को अक्सर मोबाइल की रोशनी दिखती थी और सुबह तक वो थका हुआ, बोझिल सा लगता था। लेकिन घर वाले फिर भी यही मानते रहे, शायद शरीर में कमजोरी है इसलिए ऐसा कर रहा है। किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि जो दिख रहा है वो लक्षण है और असली बीमारी कहीं और है। धीरे धीरे पूरे परिवार की जिंदगी रुक सी गई थी। हर दिन उम्मीद के साथ उठते थे, शायद आज कुछ बेहतर होगा, पर शाम होते ही वही मायूसी, वही थका चेहरा, वही खाली आंखें। घर की आर्थिक हालत भी बिगड़ने लगी। पिता की जेब से हजारों रुपए दवाओं में निकलते जा रहे थे और बदले में सिर्फ खामोशी और थकावट मिल रही थी। और यहीं से कहानी लेती है मोड़। एक दिन
जब पिता बहुत ही परेशान होकर मंदिर के बाहर बैठे थे, तभी गांव के एक बुजुर्ग रामू काका आए। उन्होंने पिता को देखा और कहा, तुम्हारे बेटे को किसी दवा की नहीं, संयम और समझ की जरूरत है। पिता चौंक गए। संयम? क्या मतलब? इन रामू काका ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारे बेटे को ब्रह्मचर्य नष्ट करने की लत लग चुकी है और यही उसकी सारी बीमारी की असली वजह है। इस मोड़ के बाद कहानी की दिशा बदलती है और अब जो आने वाला है वो किसी भी युवा की जिंदगी को बदल सकता है। बुजुर्ग की बात ने खोल दी सच्चाई। एक दोपहर थी। गांव का मौसम शांत था। चारों ओर वही रोज जैसा माहौल था। कोई बैल चला रहा था, कोई खेत में पानी दे रहा था, तो कोई मंदिर के सामने चौपाल में बैठकर बात कर रहा था। लेकिन उस दिन गांव की चौपाल पर बैठे थे रामू काका, गांव के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति। सिर्फ उम्र ही नहीं, उनकी बातों में एक अलग ही गहराई थी। लोग उन्हें वैद्य नहीं, जीवन का ज्ञानी कहते थे। उस दिन जैसे ही रामू काका की नजर उस 20 साल के लड़के पर पड़ी जो अपने घर के बाहर चुपचाप बैठा हुआ उदासी से गेट की ओर ताक रहा था, काका की आंखें संजीदा हो गईं। उन्होंने गौर किया, उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थीं, शरीर कमजोर, चाल में थकावट, न चेहरे पर रौनक न आत्मा में चमक। काका ने अपने जीवन में ऐसे कई चेहरे देखे थे। वो जानते थे ये सिर्फ शारीरिक कमजोरी नहीं है, ये अंदर से जल रहा है। आत्मा थकी हुई है। बातों से पहले संकेत समझते हैं ज्ञानी। रामू काका को समझने के लिए किसी टेस्ट या रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी। उनके जीवन का अनुभव ही उनका सबसे बड़ा ज्ञान था। वो धीरे धीरे उठे और लड़के के पिता के पास जाकर बोले, भाई जरा बात करनी है, अकेले में चलो जरा। पिता परेशान थे ही, तुरंत तैयार हो गए। दोनों घर के पीछे बगीचे की ओर चले गए। काका ने पहले शांत होकर आंखें बंद की, फिर बोले, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा बेटा बीमार है, पर असल में वो बीमारी नहीं, एक आदत का शिकार है। एक लत जो अंदर से शरीर को तोड़ देती है, जिसे बाहर से कोई नहीं देख सकता। पिता थोड़ा घबरा गए। काका साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? और फिर आई वो बात जिसने पिता की नींद उड़ा दी। रामू काका ने उनकी आंखों में झांक कर कहा, भाई तुम्हारे बेटे को कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, उसे ब्रह्मचर्य नष्ट करने की आदत लग चुकी है और यही उसकी सारी बीमारियों की जड़ है। एक पल को जैसे सब कुछ ठहर गया। पिता का चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे। नहीं काका, ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? रामू काका शांत थे क्योंकि उन्हें सच्चाई दिखती थी। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारे बेटे के लक्षण सब कुछ कह रहे हैं। शरीर में ताकत नहीं है, चेहरे पर तेज नहीं है, आंखों में धैर्य नहीं है और चाल में आत्मविश्वास नहीं है। मैंने ऐसे लड़कों को पहले भी देखा है जो अकेले में घंटों मोबाइल में लगे रहते हैं, रात को नींद नहीं आती, सुबह उठने का मन नहीं करता। यह सब लक्षण हैं वीर्यक्षय के, ब्रह्मचर्य की बर्बादी का परिणाम। पिता अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। पर काका, हम तो डॉक्टर के पास गए थे, वैद्य से दवाइयां भी दिलवाई, टॉनिक भी दिया। काका ने सिर हिलाया और कहा, बेटा शरीर को दवा से नहीं ऊर्जा से ठीक किया जाता है, और जब तक शरीर की सबसे मूलभूत ऊर्जा वीर्य नष्ट होती रहेगी तब तक कोई दवा काम नहीं करेगी। पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या अब कुछ किया नहीं जा सकता काका? काका बोले, हो सकता है, लेकिन वक्त ज्यादा नहीं है। अगर अभी इस आदत को नहीं रोका तो तुम उसे खो दोगे। बाहर से नहीं, अंदर से टूट जाएगा वो। तुम उसे किसी ऐसे साधु के पास ले जाओ जिसने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, जिसने वीर्य को संभालने की महिमा समझी हो। वही उसे रास्ता दिखा सकता है। ये कोई मामूली सलाह नहीं थी। काका की आंखों में अनुभव था और शब्दों में चेतावनी। पिता अब चुप थे। वो जैसे शर्म से नीचे देख रहे थे। उन्हें एहसास हो गया था, उनका बेटा सिर्फ बीमार नहीं है, वो खुद को नष्ट कर रहा है, और वो एक पिता होते हुए उसे बचा नहीं पाए। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात पिता सो नहीं सके। रात भर करवटें बदलते रहे। हर बार बेटे का चेहरा सामने आता, कमजोर, थका हुआ, बुझा हुआ, और हर बार रामू काका की बात गूंजती, अगर समय रहते इसे रोका नहीं तो तुम उसे खो दोगे। ये वही पल था जहां से कहानी पलटने वाली थी। पिता ने तय कर लिया, अब सच को झूठ के पीछे छुपने नहीं देंगे। अब बेटे से आंख मिलाकर बात होगी। अब पर्दा उठेगा और यहीं से अगले पार्ट की शुरुआत होती है, जहां पिता और बेटे के बीच पहली बार ब्रह्मचर्य की सच्चाई को लेकर टकराव होता है। पिता को हुआ शक और खुली पोल। उस दिन जब रामू काका से बातें करके पिता घर लौटे, उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे अंदर से हिल चुके हों। हर बार रामू काका की वही गंभीर बात उन्हें याद आ रही थी, अगर समय रहते इसे रोका नहीं तो तुम उसे खो दोगे। शक गहराने लगा। पिता दरवाजे पर पहुंचे तो देखा बेटा वहीं पुराने अंदाज में बैठा है, मोबाइल हाथ में, आंखें थकी हुई, चेहरा बेजान, शरीर में कोई तेज नहीं। पिता ने खुद को शांत रखा। वो उसके पास गए और सीधे बोले, बेटा एक बात पूछनी है, सच सच बताना, क्या तुम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे? बेटा जैसे सन्न रह गया। कुछ पल के लिए उसकी उंगलियां रुक गईं, उसकी आंखें बड़ी हो गईं।
और माथे पर पसीना छलक गया। रक्षा में उठी दीवारें। पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पिता गंभीर थे। तुमसे कोई कुछ कहे इससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम खुद बताओ। बेटा थोड़ा चिढ़ गया। आपको ये बात किसने बताई? पिता बोले, रामू काका ने। उन्होंने तुम्हारे शरीर की हालत देखी और कहा कि यह किसी शारीरिक बीमारी की नहीं बल्कि अंदर से टूटने की निशानी है। बेटा झुंझुला गया। पिताजी, वो बूढ़े हो गए हैं, अब कुछ भी बोलते रहते हैं, आप उनकी बातों में क्यों आ रहे हैं? शब्द शांत थे लेकिन चेहरा सच्चाई उगल रहा था। पिता ने उस पर जोर नहीं डाला। वो चुप हो गए। लेकिन उस लड़के का चेहरा सब कुछ कह रहा था। उसकी घबराहट, उसकी बेचैनी और सवालों से बचने की कोशिश, सब कुछ एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा था। हाँ, कुछ तो है जो वो छुपा रहा है। पिता उस दिन कुछ नहीं बोले, पर अंदर एक तूफान उठ रहा था। और फिर आई वो रात जिसने सारा पर्दा हटा दिया। रात के लगभग 11 बजे थे। घर में सब सो चुके थे लेकिन पिता की आंखों में नींद नहीं थी। वो उठे, धीरे से बेटे के कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा आधा खुला था। कमरे में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई पुरानी चीज सड़ रही हो या जैसे कोई गुप्त आदत कमरे की दीवारों में बस गई हो। उन्होंने धीरे से कमरे की लाइट जलाई। कमरा बिखरा हुआ था, किताबें, कपड़े, मोबाइल और फिर खुलने लगी परतें। पिता ने सबसे पहले अलमारी की दराज खोली। वहाँ कुछ नोटबुक थीं जिनमें अश्लील चित्र बने थे, कुछ पुराने मैगजीन जिन्हें ऐसे छुपाया गया था जैसे कोई जुर्म हो। फिर उन्होंने मोबाइल उठाया। पासवर्ड डालना पड़ा लेकिन पिता टेक्नोलॉजी से अनजान नहीं थे। उन्होंने पहले ही बेटे के पुराने पासवर्ड से कोशिश की, खुल गया। मोबाइल का सच कड़वा और खौफनाक। गैलरी में गए, कई फालतू वीडियो, कुछ छुपाए गए फोल्डर जिनमें अश्लील क्लिप्स थीं, यूट्यूब हिस्ट्री, ब्राउजर हिस्ट्री, सब में वही गंदगी थी। पिता को जैसे झटका सा लगा। उन्होंने मोबाइल नीचे रखा, दीवार के सहारे बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। यह मेरा बेटा है, क्या यही संस्कार दिए थे मैंने? सच्चाई सामने थी, अब कोई शक नहीं बचा था। रामू काका सही थे। बेटा बर्बादी की राह पर चल पड़ा था, एक ऐसी राह जो इंसान की आत्मा को धीरे धीरे खा जाती है, जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों खोखले हो जाते हैं। अगली सुबह एक नई शुरुआत की तैयारी। पिता ने अब तय कर लिया था, अब चुप नहीं रहना है। अब बेटे से बात होगी, सीधी, सच्ची और तीखी। उसे दिखाना होगा कि वह जिस रास्ते पर जा रहा है वह अंधेरे की ओर है, और अगर अभी नहीं रोका तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा, ना दवा ना बाबा। क्या आपको इस पार्ट ने झकझोर दिया? कमेंट में बताइए, क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव किया है? अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो लाइक जरूर करें, लेकिन सिर्फ तब जब आपको कुछ सीखने को मिला हो। रात का समय था, कमरे में सन्नाटा पसरा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक बाप का दिल जोर से धड़क रहा था। वो अपने बेटे को देख रहा था, जो अब नीची निगाहों से खड़ा था, जैसे किसी अदालत में अपराधी खड़ा होता है। पिता ने कुछ नहीं कहा, कोई गुस्से की चीख नहीं, कोई थप्पड़ नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, बल्कि एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, मैं जन्म से तुम्हारा बाप हूँ, लेकिन अब मैं कर्म से भी तुम्हारा भविष्य बना सकता हूँ। तुम शायद भूल गए कि मैं तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, लाखों का कर्ज लिया ताकि तुम कुछ बन सको, लेकिन तुमने क्या किया? अपने शरीर को तोड़ दिया, अपनी आत्मा को जला दिया और अपने भविष्य को खुद बर्बादी के हवाले कर दिया। बेटा कुछ नहीं बोला, उसकी आंखें भर आई थीं और सिर झुका हुआ था। हर शब्द, हर वाक्य उसके दिल पर चोट कर रहा था। मैंने सोचा था तू कुछ बड़ा करेगा। पिता की आवाज भारी हो चुकी थी। मैंने तो सोचा था कि तू मेरे सपनों को जिएगा, मुझे गर्व देगा, मेरा नाम रोशन करेगा, लेकिन आज मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं तुझे खो न दूं, और वो भी इस छोटे से सुख के लिए जो कुछ पलों की राहत देता है लेकिन जिंदगी भर का पछतावा छोड़ जाता है। बेटा टूट चुका था, अब वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, सिर्फ एक ही बात दोहराए जा रहा था, मैंने गलती की पिताजी, बहुत बड़ी गलती। वो फूट फूट कर रोने लगा। अब तक जो चुप था वो अब फूट पड़ा। पिताजी, मुझे नहीं पता था कि मैं खुद को कितना नुकसान पहुंचा रहा हूँ। मुझे लगा यह सब नॉर्मल है, सब करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि यह मेरे शरीर को ही नहीं, मेरे आत्मबल को भी खा रहा है। हर बार के बाद मैं खुद से नफरत करने लगता था। मैं खुद को आईने में देखने से डरने लगा था। मैं चाहता था छोड़ना, लेकिन यह लत मुझे जकड़ चुकी थी। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मैं तुझसे निराश हूँ, क्योंकि तूने मुझसे, खुद से, अपने भविष्य से छुपाया, लेकिन अब भी शुरुआत हो सकती है। कुछ पल की चुप्पी के बाद पिता बोले, गलती हर कोई करता है, लेकिन उसे मानकर सुधार लेना ही असली मर्दानगी है। अगर तू सच में बदलना चाहता है तो मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, सिर्फ तुझे जन्म देने वाला नहीं, तुझे बचाने वाला भी। फिर बेटा बोला। उसने आंखें पोंछी और पिताजी के पैरों में सिर रख दिया। पिताजी, आज से, इसी पल से मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, चाहे कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। लेकिन अब मैं अपने शरीर को, अपने मन को विनाश नहीं, उत्थान की ओर ले जाऊंगा। आप मुझे फिर से बनते देखेंगे, फिर से चमकते देखेंगे। पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू गम के नहीं, उम्मीद के थे। उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया और यहीं से शुरू हुआ परिवर्तन का पहला कदम। उस रात एक रिश्ता और मजबूत हुआ, एक पिता का और एक बेटे का, और साथ ही एक नई यात्रा शुरू हुई
ब्रह्मचर्य की, आत्मसंयम की, आत्मनिर्माण की। क्या कभी आपको भी किसी ने इस तरह आईना दिखाया? नीचे कमेंट करें। क्या आपने भी कभी कोई ऐसी गलती की है जिसका एहसास आपको किसी अपने ने करवाया हो, लेकिन वादा अधूरा रहा? बेटे ने वादा तो किया था, दिल से किया था, लेकिन आदत जो वर्षों से शरीर और मन में बैठी थी, उसे तोड़ना इतना आसान नहीं था। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे गए। एक हफ्ता, फिर एक महीना। बेटा सुबह उठकर पूजा करता, योग करता, ध्यान लगाता। पिता की आंखों में फिर उम्मीद जगने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे पुरानी आदतें वापस आने लगी। पिता ने जब उसके चेहरे की हालत देखी तो सब कुछ समझ गए। पिता का दिल टूट गया। इतनी मेहनत की, इतनी भावनाएं दी, इतना विश्वास जताया, और फिर से वहीं। लेकिन इस बार वो सिर्फ दुखी नहीं थे, वो चिंतित थे। उन्हें समझ आ गया था, यह केवल इच्छा शक्ति की बात नहीं है, यह लत है, एक मानसिक बीमारी की तरह, जिसका इलाज साधारण समझाइश से नहीं होगा। और तब पिता दौड़े। पिता ने कोई देर नहीं की। वो तुरंत गांव के बाहर उस प्रसिद्ध साधु के पास पहुंचे, जिन्हें लोग अखंड ब्रह्मचारी बाबा कहते थे। सादगी से लिपटा जीवन, चेहरे पर शांति और आंखों में तप की ज्वाला। बाबा वर्षों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। न कोई भोग, न कोई आकर्षण, केवल साधना और सेवा। पिता ने उनके चरणों में गिरकर कहा, बाबा मेरे बेटे को बचा लीजिए, वो अंदर से टूट चुका है। उसने वादा किया था खुद से, लेकिन हार गया। बाबा मुस्कुराए और बोले, कोई भी जंग पहली हार में खत्म नहीं होती बेटा। ब्रह्मचर्य कोई एक दिन का काम नहीं, यह तो जीवन भर की साधना है। लड़खड़ाना अपराध नहीं है, लेकिन उठना जरूरी है। साधु जी का जीवन बदल देने वाला ज्ञान। बेटे के बार बार भटकने और खुद से हारने की कहानी सुनकर साधु जी ने गहराई से सोचा। वह समझ चुके थे कि केवल प्रवचन नहीं, अनुभव से मिली सीख ज्यादा असर करती है। उन्होंने पिता से कहा, कल सुबह सूरज निकलते ही अपने बेटे को लेकर बगीचे में आ जाना। उसे मैं एक ऐसी सीख दूंगा जो उसके पूरे जीवन को दिशा दे सकती है। अगली सुबह बाप बेटा पहुंचे बगीचे में। चारों ओर हरियाली, ठंडी हवा बह रही थी। उस पवित्र वातावरण में साधु जी जमीन पर चटाई बिछाकर ध्यान में लीन थे। पिता और बेटा उनके पास पहुंचे। साधु जी ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा चलो मेरे साथ, आज एक यात्रा पर चलते हैं, तुम्हारे अंदर की यात्रा। तीनों बगीचे की ओर बढ़े। चलते चलते साधु जी एक छोटे से पौधे के पास रुके। पहला प्रयोग, आदत की शुरुआत। साधु जी बोले, बेटा क्या तुम इस पौधे को उखाड़ सकते हो? बेटा मुस्कुराया, जी बाबा ये तो बहुत आसान है। उसने झुककर पौधे को जड़ से खींचा और चुटकियों में निकाल दिया। साधु बोले, बिल्कुल यही होती है कोई नई आदत। जब वह शुरुआत में होती है तो उसे बदलना आसान होता है, मन उसे तुरंत त्याग सकता है। बेटा ध्यान से सुन रहा था। दूसरा प्रयोग, जड़ें थोड़ी गहरी। थोड़ा आगे बढ़कर साधु जी ने 1 साल पुराना बड़ा पौधा दिखाया। अब इसे उखाड़ कर दिखाओ। बेटे ने कोशिश शुरू की। इस बार थोड़ी ताकत लगी, मिट्टी में हाथ गंदे हुए, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद वो पौधा भी बाहर निकल आया। साधु बोले, अब यह एक पुरानी आदत बन चुकी थी, इसे हटाना इतना आसान नहीं था, लेकिन मेहनत और इरादे से संभव है। तीसरा प्रयोग, आदत का राक्षस। अब साधु जी बहुत आगे ले गए। उन्होंने एक पुराना और विशाल पेड़ दिखाया, जिसकी जड़ें जमीन के नीचे कई फुट तक थीं। बेटा अब इसे उखाड़ कर दिखाओ। बेटे ने दोनों हाथों से पकड़कर जोर लगाया, फिर पैर से जमीन खोदने की कोशिश की, फिर पेड़ को हिलाने की कोशिश, लेकिन पेड़ टस से मस नहीं हुआ। कुछ देर बाद वो थक गया। साधु मुस्कुराए, यही है वह आदत जो बरसों से तुम्हारे साथ है, जिसे तुमने खुद सींचा है, रोज मोबाइल से, अश्लील विचारों से और अकेले में खुद को धोखा देकर। गहरी सीख, आदतें कैसे बनती हैं। फिर साधु जी बोले, बेटा यह पेड़ एक दिन में इतना बड़ा नहीं हुआ, यह भी कभी बीज था, लेकिन उसे पानी मिला, धूप मिली, और हर दिन तुम्हारी लत ने इसे बड़ा किया। और अब जब तुम इसे हटाना चाहते हो तो यह तुम्हें नहीं हटाने देगा। बेटे की आंखें नम हो गईं। वो धीरे से बोला, तो बाबा इसका हल क्या है? क्या मैं कभी इस बुरी लत से आजाद हो पाऊंगा? साधु जी का उत्तर, तप का मार्ग। साधु जी बोले, जरूर बेटा, लेकिन इसके लिए चाहिए तप। ब्रह्मचर्य कोई मजबूरी नहीं, ये एक तपस्या है। इसे केवल शरीर से नहीं, मन, विचार और आत्मा से निभाना होता है। हर दिन खुद से लड़ना पड़ेगा। हर बार जब मन भटकेगा उसे वापस केंद्र में लाना पड़ेगा। और जब तुम 100 बार हार कर भी एक बार फिर खड़े हो जाओगे, तभी असली ब्रह्मचर्य जन्म लेगा। फिर साधु जी ने बेटे का हाथ थामा और बोले, बेटा तुमने जितनी गहराई से खुद को खोया है, उतनी ही ऊंचाई से खुद को पा भी सकते हो। लेकिन तुम्हें अब हर दिन खुद को बदलने का संकल्प लेना होगा। और सबसे पहले अपने विचारों का व्रत लो। ब्रह्मचर्य शरीर से नहीं, सोच से शुरू होता है। बेटे की आंखों में नमी थी, लेकिन अब वहां शर्म नहीं, संकल्प था। अगर आपको भी लगता है कि यह सीख आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकती, और अगर आपको लगता है कि ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं, तो इस वीडियो को अपने किसी अपने तक जरूर पहुंचाइए। छोटे भाई, दोस्त या बेटे तक। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी जड़ों को काटूंगा, क्योंकि जब तक जड़ नहीं कटेगी
आदत बार बार उगती रहेगी। और अगर आप भी उस आदत के पेड़ से आजाद होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ बात सिर्फ मोटिवेशन की नहीं होती, यहाँ बात होती है असली बदलाव की। वो पल बिल्कुल शांत था। बेटा जमीन पर बैठा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये आंसू समझ के थे, जागरूकता के थे। अब उसे साफ दिख रहा था, दुश्मन बाहर कहीं नहीं था, न समाज, न दोस्त, न मोबाइल। दुश्मन था उसकी अपनी आदतों के अंदर। हर बार जब उसने खुद को बहाना दिया, हर बार जब उसने कहा बस आज आखिरी बार, हर बार जब उसने शरीर को थोड़ी राहत दी और आत्मा को थोड़ा और तोड़ा, वहीं से उसका पतन शुरू हुआ था। लेकिन इस बार कुछ बदल गया था। उसके अंदर एक नई आग जल चुकी थी, एक शांत लेकिन अटूट संकल्प। उसने मन ही मन कहा, अब मैं भागूंगा नहीं, अब मैं लड़ूंगा, अब मैं अपने जीवन को बर्बाद नहीं करूंगा, अब मैं कमजोरी नहीं, एक योद्धा बनकर जीऊंगा। उसके चेहरे पर अब पहले वाली मासूमियत नहीं थी, अब वहां एक अलग चमक थी, एक ऐसी चमक जो अंदर की लड़ाई जीतने वालों में होती है। जैसे कोई पौधा जो खुद तय कर ले कि अब उसे क्या बनना है। अब वो खुद को सींचेगा, लेकिन वासना से नहीं, ध्यान से, अनुशासन से, आत्मशक्ति से। एक छोटा सा कदम लेकिन पूरी जिंदगी बदल सकता है। रात का सन्नाटा था, लेकिन अब यह सन्नाटा खाली नहीं था। लड़के के मन में हलचल थी, डर नहीं, सवाल और चुनौती थी। उसने महसूस किया कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, भीतर की आदतें हैं। हर बार जब वह खुद को बहाने देता, हर पल जो उसने अपनी आदतों को तृप्त किया, वही उसे अंदर से खोखला करता था। सुबह का सूरज खिड़की में गिर रहा था। लड़का धीरे धीरे उठा, पहले जैसे बोझिल और थका हुआ शरीर अब हल्का, आंखों में चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास। उसने अपने कमरे को साफ किया, किताबें और कपड़े व्यवस्थित किए। यह छोटा कदम लग रहा था, लेकिन इसके भीतर बड़ा संदेश था। अब वह अपनी आदतों पर नियंत्रण पाने की शुरुआत कर चुका था। दिन बीते, हफ्ता बीता, योग और ध्यान उसकी दिनचर्या बन गए। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई थी उसके मन के भीतर। मोबाइल, इंटरनेट, पुराने विचार सब आ रहे थे। हर बार जब बहकाव आता, वह अपनी सांस और साधु जी की सीख याद करता। तुम ब्रह्मचर्य के योद्धा हो, गिरो तो फिर उठो। एक महीने में बदलाव साफ नजर आने लगा। शरीर मजबूत हुआ, चेहरे पर ऊर्जा लौट आई। लेकिन असली जीत थी, उसने अपने भीतर की बुरी आदतों को पहचान कर उन्हें नियंत्रित करना सीख लिया। पिता ने देखा, रामू काका और साधु जी की चेतावनी रंग लाई। लड़का अब सिर्फ वचन नहीं, संकल्प में जी रहा था। एक दिन उसने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने जीवन और आत्मा के लिए जीऊंगा। मेरी आदतें अब मेरी जिंदगी को नहीं नियंत्रित करेंगी। पिता की आंखों में गर्व और राहत थी। उन्होंने महसूस किया, बेटा केवल बदलाव नहीं कर रहा, उसने अपने जीवन की दिशा स्वयं चुनी है। अगले महीनों में लड़के ने अपनी दिनचर्या और संयम को और गहरा किया। उसने जाना, ब्रह्मचर्य केवल शरीर की बात नहीं, यह मानसिक अनुशासन और आत्म नियंत्रण की कला है। वह अब दोस्तों और छोटे भाई को भी यह समझाने लगा कि असली शक्ति भीतर की लड़ाई में है। और यही वह पल था जब लड़के ने अनुभव किया कि अब उसका शरीर, मन और आत्मा एकजुट है। वह अब किसी भी चुनौती से डरने वाला नहीं था। अब वह एक योद्धा था, जिसकी लड़ाई बाहरी दुनिया के लिए नहीं, अपने भीतर की कमजोर आदतों और भ्रम के खिलाफ थी। तो अगर आप भी अपने भीतर की आदतों से आजाद होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा, मन और आत्मा बर्बाद न हो, तो यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपका पहला कदम है। हर दिन की छोटी जीत भविष्य की बड़ी सफलता बनती है। याद रखो, असली ब्रह्मचर्य सिर्फ आदत नहीं, बल्कि जीवन बदलने की कला है।